तो हम इलास्टिसिटी पे शायद थे, और मैंने आपको 3 तरह की इलास्टिसिटी का जिक्र कर दिया था, यस और नो? सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट वन टाइटल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो हम लगभग पूरा ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, बट अब थोड़ा सा फॉर्मली पढ़ेंगे, ओके? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बस मैं आपके सामने लूंगा, बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी पिछली क्लास में हमने पूरे कवर किए थे। इफ आई से अ कमोडिटी इज प्राइस्ड एट ₹10 और आप 100 यूनिट्स उसकी खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, उसका प्राइस ₹10 से ₹12 हो गया बच्चों। और अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं 5 ऑप्शंस यहां पे डिस्प्ले करूंगा। अब आप बोलेंगे सर कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए 5 डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि 5 बिहेवियर्स ही मार्शल चाचू एंड उनके डिसाइपल्स ने दुनिया को दिए थे कि ये 5 बिहेवियर्स हो सकते हैं, छठा हो ही नहीं सकता। और आप भी इस बात से टोटली अग्री करेंगे। तो ₹10 की मार्केट में कमोडिटी बिक रही है, वी वर विलिंग टू बाय 100। 12 की होगी तो ऑब्वियसली ट्रू कुछ चेंज आ सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चों आप अभी भी कितने यूनिट्स परचेज करें? 100। ₹10 की थी, आप 100 खरीद रहे थे, 12 की हुई, हो सकता है आप परचेज करें 0। क्यों सर? इसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। सो इन दिस केस वी कैन से कि 10 का हो तब भी हम खरीदेंगे 100, 12 को हो तब भी हम 100 खरीदेंगे, क्योंकि इस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सॉल्ट हो गया, जितना भी महंगा होगा खरीदोगे खरीदोगे। मेडिसिन जितनी भी महंगी खरीदोगे खरीदोगे। ₹10 का था, वी वर बाइंग 100। 12 का हो गया, वी वोंट बाय एनीथिंग। वाई? It has many, better to say children, close substitutes, लगभग डिट्टो एक जैसे। सुनाई पड़ी बात? 10 की कमोडिटी थी, 100 खरीदना चाह रहे थे, 12 की हुई, हम खरीदना चाह रहे हैं सिर्फ 80। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जितना प्राइस इंक्रीज हुआ 20%, उतनी ही क्वांटिटी डिक्रीज हो गई 20%। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो एकदम सेम है। रिस्पॉन्स जो है वो एकदम सेम है। कमोडिटी ₹10 की थी, हम कितनी खरीदना चाह रहे हैं? 100। ₹12 की हो गई, 20% प्राइस बढ़ गया। कितना? 20%। हम सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स खरीदना चाह रहे हैं। सो लार्जर रिडक्शन नजर आ रहा है या स्मॉलर रिडक्शन नजर आ रहा है? It's a large change. I repeat children, it's a large change. कि मार्केट में प्राइस गिरा 20%, हमारी क्वांटिटी गिर गई 70%। कहने का मतलब इसके भी ढेर सारे आपको सब्स्टिट्यूट्स नजर आ रहे होंगे। बट मार्केट में जब प्राइस कमोडिटी का 10 से 12 20% बढ़ा, हम 100 की बजाय आज भी 98 यूनिट्स खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? रीजन इज कि मार्केट में इसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं ही नहीं, लीस्ट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। और वी कैन से द पर्सन इज एडिक्टेड टू द परचेज ऑफ दिस कमोडिटी, और इट इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to change in its price. Understood this? तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये बहुत क्लियरली समझा दिया था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? What is this called as? What is this called as? What is this called as? इसे बोलते हैं बच्चों इलास्टिक। प्लास्टिक मत लिख दीजिएगा। दिस इज नोन एज इन इलास्टिक। दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। याद आया? एक गिवन प्राइस पे तो कितना भी खरीदेंगे थोड़ा सा पड़ेगा, बढ़ेगा प्राइस, कुछ भी नहीं लेंगे। इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस बढ़े या घटे, हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे 100 यूनिट। दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक। शायद हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था, यस और नो? तो आज सर आप क्या पढ़ाने वाले हमको?
आज मैं इन्हीं का ग्राफ कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with respect to calculation and graphical presentation. Price elasticity of demand with respect to calculation and graphical representation. लिख दिया बच्चों सबने? बी क्विक। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली मल्टीपल मेथड्स। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड, और एक होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ परसेंटेज मेथड है एंड टोटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज ज्योमेट्रिक। तो पहले हम परसेंटेज मेथड को यूज करेंगे, जिसको अल्फ्रेड चाचू ने बनाया था, और यहाँ पे मैथ्स का परसेंटेज अप्लाई होता है ये जानने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में क्या बिहेवियर रखती है जब उसका प्राइस चेंज होता है। तो सबसे पहले आई वांट एवरीबॉडी टू पुट दिस आल्सो इन देयर कॉपीज विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज मेथड। जो बोलूंगा वो लिखते जाइएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल, लास्ट क्लास में तो हम इन समरीज को पढ़ रहे थे। परफेक्टली इलास्टिक होता क्या है? इनफाइनाइट क्वांटिटी विल बी बॉट एट अ गिवन प्राइस और बिलो इट। 10 रुपए का सामान है, 80 यूनिट खरीद सकते हैं। 10 का है 85 खरीद सकते हैं। 10 का है 90 खरीद सकते हैं। 10 रुपए पे कितना भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी कमोडिटी ऐसी है, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएंगे सब भाग जाएंगे क्योंकि बहुत सब्स्टिट्यूट है बाजार में, तो क्या आप पंगा लेंगे प्राइस बढ़ाने का? नो। तो सबसे पहले आप परफेक्टली इलास्टिक हेडिंग लिख के ये 2 लाइनें कॉपी करेंगे। उसके बाद बच्चों ये शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल के बाद वी हैव अ फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स price. People understood what is to be written? First, second, third, then fourth. Be quick to this much. So children, here we have a formula derivation for this. Percentage change in quantity. ध्यान से सुनिएगा। हमने क्वांटिटी में 80 को Q1 बोला है, सॉरी Q बोला है, और 85 को Q1। 10 जो पहले वाला इट इज P और जो बाद वाला इट इज P1। क्वांटिटी में 80 टू 85 कितना चेंज आपको नजर आ रहा है? 80 टू 85 कितना चेंज नजर आ रहा है? 5 यूनिट्स का। और प्राइस में 10 टू 10 कितना चेंज नजर आ रहा है? 0। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसे कैलकुलेट होगा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए, तो पूरे फॉर्मूले के फॉर्म में आपको नजर आएगा। जस्ट सी दिस, इट इज Q माइनस Q1 अपॉन Q into 100, P minus P1 अपॉन P into 100। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने ये डिवीजन साइन यूज किया, एल्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अल्टीमेटली चिल्ड्रन 100 विल गेट कैंसल्ड, बट इट क्लियर। और Q माइनस Q1 बन जाएगा व्हाट? डेल्टा Q अपॉन Q होल डिवाइडेड बाय P माइनस P1 क्या बन जाएगा? डेल्टा P अपॉन P। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो इट इज डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल मीन वन एंड द सेम थिंग। फिर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। वैल्यू फिट करते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन क्या कह रहा है। चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन इट इज 5, चेंज इन प्राइस 0। ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 80। 0 0 गॉट कैंसल्ड। 5 into 1 is 5, 0 into 8 is 0। तो 5 upon 0 is what children? Infinity। डेरिवेशन अंडरस्टूड कैसे आई वैल्यूज? तो और के नीचे आपको यही पूरा सेक्शन नजर में आएगा। Got it? बट ऊपर मैंने इनको वैल्यूज में ले लिया है ताकि आप ऐसे भी निकाल लें तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो आप पहले न्यूमेरिकली कैलकुलेट करिए
और फिर जो मैंने अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है फिर आप उसको और के बाद लिखेंगे। ठीक, पहले भी लिखना चाहते हो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू अपडेट दिस। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए आपको वो कॉम्पोजिशन नजर आ गया मैं जिसकी बात कर रहा था। चिल्ड्रन कॉम्पोजिशन इज वेल विजिबल। सो 80 और 85 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? -5। एंड 10 एंड 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। अब सोचने लायक बात यह है कि -5/80 तो आपका आंसर -6.25 आएगा। बट आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्री नोन फैक्ट कि जब इलास्टिसिटी या लॉ ऑफ डिमांड की आप बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट्स इनवर्स रिलेशनशिप, तो आंसर माइनस में आता है, बट आपको कहीं माइनस साइन शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 80 -85 -5 है जरूर, बट फाइनल आंसर में यू नीड नॉट टू पुट एनीवेयर माइनस। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ऊपर वाला, ये कोर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, ये लिटरल्स का एप्लीकेशन है। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू कैसे आएगा? सो चिल्ड्रन क्यू माइनस Q1 अपॉन क्यू इंटू 100, P माइनस P1 अपॉन P इंटू 100, तो 100 गॉट कैंसल्ड, बचा Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P माइनस P1। तो Q माइनस Q1 क्या बन गया आपका? डेल्टा Q अपॉन Q, एंड P माइनस P1 अपॉन P क्या बन गया? डेल्टा P अपॉन P। अब यहां पे आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करिए इससे, या सो कॉल्ड रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज सेम। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाई क्यू, पी बाई डेल्टा पी सॉरी, और ये ट्रांसपोज हो गया, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो यही एक इकलौता फॉर्मूला आपको इलास्टिसिटी में यूज करना है। न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, और बस यहाँ वैल्यू देख के इसमें से फिट कर देनी है। समझ में आई बात? तो डेरिवेशन तब काम आएगा जब इस पे आपको एक लॉन्ग आंसर एग्जाम में लिखने को आए। ओके, चलिए लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ एज वेल चिल्ड्रन। एक इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बतानी है आपको। ड्रॉ कर लीजिए फटाक से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। चलिए, सो चिल्ड्रन प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 80। तो 10 रुपी पे वी आर बाइंग हाउ मेनी यूनिट्स? 80। प्राइस अभी भी 10 एंड वी आर बाइंग हाउ मेनी? 85। प्राइस अभी भी 10 एंड वी आर बाइंग हाउ मेनी? 90। चलिए, तो 10 रुपी पे इट्स 80, 10 रुपी में इट इज 85 एंड 10 रुपी में इट इज 90। तो प्राइस 10 रुपी है और इस गिवन प्राइस पे वी आर बाइंग इनफाइनाइट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सो इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी। ये गिवन प्राइस या सस्ते में तो कितना भी खरीदेंगे, बट थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो अंडा जीरो, हम कुछ नहीं खरीदेंगे। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? गॉट इट क्लियर? तो अब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर या परफेक्टली इलास्टिक किसी एक डिग्री के ऊपर, अगर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आता है तो ऐसा आएगा, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मान लीजिए 6 नंबर में आया, सबसे पहला काम क्या करना है? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के बाद आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, हम लास्ट क्लास में 5 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, 5 में से कोई एक ले लीजिएगा, क्योंकि आपको मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है, कुछ भी आ सकता है आंसर। परफेक्टली इलास्टिक पूछेंगे तो ऐसा ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछेंगे कोई भी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद या तो ये और के ऊपर वाला समझाइएगा या तो और के नीचे वाला, एक डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई सजेस्ट ये नीचे वाला दिखाइए पूरा, A B C D E एंड F, ये 6 स्टेप्स आपको शो करने पड़ेंगे, एंड देन यू आर सपोज टू प्रिपेयर दिस ग्राफ। और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इन द अबव फिगर x एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। आई होप सो लोग लिख लेंगे क्वांटिटी और प्राइस। आई होप सो क्वांटिटी और प्राइस आप लिख लेंगे। When the price is ₹10, 80 units are demanded.
price is still same, units demanded goes up to 85 and so on. This is plotted by joining points A, B and C, which states that the product has perfectly elastic demand. और अगर आप मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर लिख रहे हैं तो कोई भी 5 में से एक एग्जांपल चलेगा। बेटर होगा आप यूनिटरी इलास्टिक ले लीजिए, जितना प्राइस में चेंज ऊपर उतना ही क्वांटिटी में नीचे, तो ग्राफ भी थोड़ा बढ़िया से ऐसे करके बन जाएगा। सबने लिख लिया इसको, ग्राफ बना लिया सबने? प्लीज अपडेट क्विकली। चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेकंड चिल्ड्रन, वी हैव व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, तो आई होप सो सबको कैसे लिखना है पता है, ये बताने की खास जरूरत नहीं है। चलिए, एवरीबॉडी नोज हाउ टू राइट। चलिए, सो सबसे पहले आप यूनिटरी इलास्टिक लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। फिर आप इसे लिख लें, फिर ये फॉर्मूला लिख लें, फिर पूरा डेरिवेशन लिख लें। मैं तब तक ग्राफ बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता हूं। ग्राफ बहुत ही भयंकर है इसका, टीचर ग्राफ देखकर पकड़ लेगा कि आपने अकल लगाई है कि नहीं। क्यों? प्राइस में 10 से 12 बच्चों कितने रुपए का चेंज है? 2 रुपी। परसेंटेज में इट इज 20%। कितना? 20। क्वांटिटी 80 से 64 कितने यूनिट्स का चेंज है? 16 यूनिट्स 80 का कितना परसेंट होता है? 20%। तो जितना चेंज प्राइस में है उतना ही क्वांटिटी में है। ग्राफ में ये चीज आप कैसे दिखाएंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हाँ, नहीं हो सकता, बट कभी कभी तो हो ही सकता है, मान लीजिए। तो 0 से लेकर, ओरिजिन से लेकर प्राइस में ऊपर आप चलिए, लगभग बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लगभग कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और प्लॉट करिए 10 रुपए का प्राइस, और ओरिजिन से यहां पे भी चलिए आप 4 सेंटीमीटर और प्लॉट करिए 80 एट पॉइंट ए। बी क्विक टू दिस। ये बहुत ही डिफिकल्ट ग्राफ है, क्योंकि आपको सिचुएशन दिखानी पड़ेगी कि जितना चेंज प्राइस में है उतना ही क्वांटिटी में है, सेम डेटा यहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ओरिजिन से 10 रुपी कितने सेंटीमीटर? 4। ओरिजिन से 80 कितने सेंटीमीटर? 4। अब प्राइस 12 रुपए हो गई, 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाइए। कितना? 1 सेंटीमीटर। और क्वांटिटी हो गई 64, 1 सेंटीमीटर और घट जाइए, क्योंकि 4 से 5 पे जब जाएंगे तो भी 25% का चेंज, और 4 से जब 3 सेंटीमीटर पे आएंगे तब भी 25% का ही चेंज है। तो 4 सेंटीमीटर ओरिजिन से 80 तक है, 1 सेंटीमीटर पीछे आना है, तो 4 से 1 25% गिरा। ओरिजिन से 10 तक 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो यहां पे 25% प्राइस बढ़ा और 25% क्वांटिटी गिर गई। तो एज अ रिजल्ट आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देगा कि जितना चेंज प्राइस में है चिल्ड्रन, एग्जैक्टली उतना ही चेंज क्वांटिटी में भी है। तो हेयर वी मार्क पॉइंट बी। अब आप पूछ सकते हैं सर कैसे ये प्रूव हुआ कि आपका ग्राफ एकदम सही है? इस ग्राफ को अगर मैं y एक्सिस को और x एक्सिस को बड़ा करके टच कर दूं चिल्ड्रन, तो ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है ये एग्जैक्टली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स एग्जैक्टली अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जहां पे ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, और ये 45 बनेंगे, ये आइसोसेलेस बनेगा। तो टीचर कैसे पकड़ेगा कि आपने ग्राफ ठीक ड्रॉ किया है? वो मेजर करेगा ये गैप, वो मेजर करेगा ये गैप, फिर वो देखेगा ओरिजिन से 80 तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से 10 तक का डिस्टेंस कितना है। जितना परसेंटेज इधर बढ़ा उतना इधर घटा होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? और नहीं तो वो प्रोटेक्टर रखेगा, ये तो 90 डिग्री नजर आ ही रहा है, वो इसको और इसको 45 नाप लेगा। अगर ये दोनों 45 बने हुए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, व्हाट इट क्लियर, 45 है, तो परफेक्ट ट्राइंगल भी बोलते थे ना हम लोग उसको। तो इसका मतलब आपने सही प्रॉपर्टी नोट की है, आपका मेजरमेंट एकदम
ठीक है, वो टीचर देख के पकड़ लेगा ग्राफ सही है कि गलत। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं अंदाजे से बना देते हैं, टीचर भी नंबर अंदाजे से ही देता है। ओके, सबको समझ में आ गया हाउ टू ड्रॉ दिस? तो फॉर्मूला वही है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हाँ पूरा लिखना है। चेंज इन क्वांटिटी 16 एंड चेंज इन प्राइसेस 2। ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, ओरिजिनल क्वांटिटी 80 यूनिट। बी क्विक, बी क्विक। मूविंग नेक्स्ट चिल्ड्रन, तीसरा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, नालायक कस्टमर किसी का सगा नहीं, भाग गए ढेर सारे। इसलिए भाग गए कि आपका थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना कस्टमर को बहुत अजीब लगा कि भाई 10 रुपए का था तो हम 80 यूनिट्स खरीदते थे, 20% आपने प्राइस बढ़ाई, कस्टमर को लगा सब्स्टिट्यूट इतना अवेलेबल, हम इसको क्यों खरीदें। तो आज मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग क्यों नहीं प्राइस बढ़ाते? बिकॉज उनको पता है कोई भी थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएगा, दोनों बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। समझ में आ गया? तो आई होप सो। कैसे लिखना है ये तो सब लिख ही लेंगे, समझ गए? आप इसको लिखिए, मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है। बी क्विक, बी क्विक। ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है। चलो, कुछ भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं, यहां पे एग्जैक्टनेस की जरूरत नहीं है। 10 रुपए पे 80 यूनिट्स था, एट पॉइंट ए 12 रुपए प्राइस हो गया। बस आपको मेरे को एक छोटी सी बात बतानी है, ज्यादा चेंज किस में नजर आ रहा है बच्चों, प्राइस में या क्वांटिटी में? क्वांटिटी में। तो 10 से 12 का जो गैप होगा वो कम होगा, और 80 से 60 का जो गैप होगा बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो आप अंदाजे से ही बनाएंगे, तो इसलिए इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा नाटक यूनिटरी वाले में चलता है। नहीं नहीं नहीं, आता सब है, ऐसी बात नहीं है। बट ट्रिक मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज ट्रिक आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई किताब नहीं सिखा पाएगी। अब ये देखिए जो ग्राफ बन रहा है ये थोड़ा स्लांट और लेटा हुआ बन रहा है, ये सुन लो, फ्लैटर है। और यहां पे जब आप एंगल मेजर करेंगे, ये तो 90 डिग्री का है, बट ये और ये 45 नहीं है, ये लगभग आपका 30-20 डिग्री का एंगल बना होगा यहाँ पे। ओके, और ये 60 डिग्री का बन रहा होगा, तो ये स्केलियन ट्रायंगल बनेगा। समझ में आई बात? सो एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एंड वाई। बी क्विक, चलिए बी क्विक। चलिए, तो आई होप सो एवरीबडी मस्ट हैव ड्रॉन द ग्राफ एज वेल। समझ में आ गया? चलिए, रिटन एवरीबडी, चलो आगे। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है चिल्ड्रन? 1.25। तो ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है या इक्वल टू 1 है? ये इक्वल टू 1 है। वेरी गुड, वेरी गुड। इनको एक मैथ्स की क्लास 2 की बुक चाहिए इस बच्चे को। 1.25 इनको इक्वल टू 1 नजर आ रहा है, ये दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई है, मौसम का असर है। सो इट इज 1.25 विच इज मोर देन 1 बेसिकली। ओके, चलो, और हमारी आखिरी के पहले वाली सेकंड लास्ट डिग्री क्या बोल रही है? लेस इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, प्राइस 10 से 12 हो गई, 20% बढ़ी, बट क्वांटिटी 80 से 76 है। कितने यूनिट्स गिरी? सिर्फ 4 यूनिट, 5%। 20% प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। वजह यह है कि इसके बहुत ज्यादा बच्चों सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, प्राइस आप कितना भी बढ़ाते जाइए, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा नहीं आएगा। सो आप स्टार्ट करिए इसको लिखना, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए ग्राफ बनाता हूं। अगेन इस ग्राफ में भी बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए, क्वांटिटी की वजह से, प्राइस की वजह से। हाँ बोल सकते हैं आप। सो प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 80। कैसे भी प्लॉट कर सकते हैं।
कोई खास मेजरमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी इलास्टिक में है बस, उसमें परफेक्शन गारंटीड है। देन प्राइस चिल्ड्रन 10 से हो गई 12, तो ज्यादा चेंज आपको किस में नजर आया, प्राइस में, और कम चेंज आपको कहां नजर आ रहा है, क्वांटिटी में। तो जस्ट सी दिस, हाउ हैव आई डन दिस। मैंने यहां पे चेंज कम यूज किया और यहां पे चेंज ज्यादा। ये थोड़ा अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर्ड ग्राफ होगा। दिस इज पॉइंट बी, ये खड़क सिंह है, थोड़ा स्लंटिंग है, समझ गए बात को। सो मार्क दिस एज डी डी। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो अगर एकदम आइसोसेलेस है, 45 डिग्री के दो एंगल्स और 90 का एक, तो यूनिटरी। फ्लैटर है, स्टीप है, तो इलास्टिक और इनइलास्टिक रिस्पेक्टिवली। ये स्टीप है, इसके पहले वाला फ्लैट था। कंप्लीटेड फास्ट। So here it is delta Q upon delta P into P by Q. Delta Q is change in quantity जो कि 4 यूनिट्स है। डेल्टा P is change in price जो कि सिर्फ 2 रुपए है। And thereafter original price 10 and original quantity is 80. समझ गए? Be quick, be quick. So the last among all is perfectly inelastic. चलिए, तो अल्टीमेटली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस बढ़े या घटे, हम तो उतना ही खरीदेंगे जितना हमें खरीदना है। ये मेडिसिन पे, नेसेसिटीज पे, स्कूल ड्रेस पे, इन सब चीजों पे अप्लाई होता है। तो ये पहली कंडीशन का एकदम रिवर्स है चिल्ड्रन। प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम। सो प्राइस को आप अज्यूम करेंगे पहले 10 यूनिट्स, सॉरी 10 रुपी, एंड यूनिट्स कितनी है, 80। प्राइस 11 हो गई, तब भी हम कितना खरीदेंगे, 80। सो 10 रुपी पे वी आर बाइंग 80 यूनिट्स, 11 पे भी वी आर बाइंग 80 यूनिट्स। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट अ पैरेलल स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, जिसे आप बोलते हैं पाइन ट्री, परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसा नेसेसिटीज में होगा, ऐसा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में होगा, ऐसा एंटीक्स में होगा। उनका प्राइस बढ़ता रहता है, बट क्या उनकी सप्लाई बढ़ सकती है, नो। तो जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो कस्टमर डिमांड करके करेगा क्या। तो 10 रुपए का है, जितना आम मैंगो मार्केट में आ चुका उतना ही रहेगा। प्राइस 11 होगी तब भी उतना ही आएगा। तो सप्लाई में भी आप इसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़ोगे। बट यहाँ पे यू हैव टू स्टडी इट लाइक दिस, ये नेसेसिटीज में अप्लाई होता है, ये मेडिसिन के केस में, सॉल्ट के केस में अप्लाई होगा। प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। तो याद रखिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इलास्टिक जो है वो पैरेलल टू एक्स। यूनिटरी बीच से आएगा, मोर देन वाला थोड़ा सो कॉल्ड फ्लैटर होगा, और इन इलास्टिक वाला स्टीप होगा। ओके, डू दिस फास्ट, पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए। चलिए, तो बाय द टाइम पीपल आर ड्राइंग द ग्राफ, आई होप सो सबने ये शेड्यूल बना लिया प्राइस वाला। चलिए, तो मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूं जिसमें सारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी आपको नजर आएंगी एक साथ। वो मूवी थी ना हम साथ साथ हैं, वो इसी से इंस्पायर्ड हुई थी। ये तो सिर्फ मैंने बनाया है परफेक्टली इन इलास्टिक का, यहाँ पे हम सब बनाएंगे। ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, E इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये E इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक। एकदम ये सेंटर से जो जा रहा है दिस इज यूनिटरी, ये मोर देन और ये लेस देन। दिस इज E इक्वल्स टू 1, इट इज मोर देन 1 एंड इट इज लेस देन 1। ये जो ब्लू आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ रहा है ये परफेक्टली इलास्टिक है।
पैरेलल टू वाई एक्सिस इनलास्टिक, रेड वाला यूनिटरी, ये मोर इलास्टिक और ये लेस इलास्टिक। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, ये ग्राफ बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ में आ गई सारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी लोगों को, सारी डिग्रीज समझ में आ गई बच्चों। चलिए तो फॉर्मली देख लेते हैं, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ था तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पांचों कोएफिशिएंट सबको समझ में आ गए। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन कराता हूँ, ये एकदम प्रॉपर बनेगा, 2 45 डिग्री के, एक 90 डिग्री का आइसोसेलेस। ये होगा थोड़ा सा फ्लैटर, इन इलास्टिक होगा थोड़ा सा अमिताभ बच्चन खड़क टाइम स्टीपर, व्हाट इट, ये स्टीपर होगा। देन इन इलास्टिक पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद कैसे रखेंगे आप, आई ऊपर से बनता है वर्टिकल, तो इन इलास्टिक में आई आ रहा है तो ऐसे याद रखिएगा, व्हाट इट, पैरेलल टू वाई। और सर परफेक्टली इलास्टिक कैसे याद रखना है, ई को शेर समझकर उसकी पूंछ खींच दीजिए। कैसे सर, सीधा चला जाएगा, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। एकदम स्ट्रेट है, एक्स एक्सिस से पैरेलल तो इलास्टिक, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो परफेक्टली इनलास्टिक, गॉट इट क्लियर। आइसोसेलेस 45 डिग्री है तो यूनिटरी, स्टीपर है तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, फ्लैटर है तो मोर इलास्टिक या ना मोर इलास्टिक अलग होता है, परफेक्टली इलास्टिक अलग होता है। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मोर इलास्टिक होगा तो फ्लैटर होगा, समझ गए। चलिए ये अभी पैरेलल टू वाई एक्सिस आपके सामने आ गया, वो होगा परफेक्टली इनलास्टिक। पाइन ट्री देखा है ना शिमला में, एकदम लंबा होता है कि नहीं होता, पाइन PINE, परफेक्टली इनलास्टिक, काम खत्म। तो परफेक्टली इनलास्टिक को पाइन ट्री की तरह याद रखिए, नोट्स में लिखा भी है। चलिए तो समझ गए भाई सारी इलास्टिसिटीज, जो मैंने आपको PDF कंप्यूटर प्रिंट नोट्स दिए उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हम इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।